वी आर बैक और आज की वीडियो हमारी दोबारा से एक रैंकिंग वीडियो होने वाली है। हाँ, तो आज हम रैंक करने वाले हैं टॉप 10 सबसे ज्यादा स्मार्ट बेब्लेडर्स को। और हाँ, मैंने इस लिस्ट में किसी भी वीक बेब्लेडर्स को नहीं लिया है क्योंकि नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने इस लिस्ट में सबसे ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ पावरफुल होना ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समहाउ कुछ बेब्लेडर ऐसे होते हैं जो कि स्मार्ट तो बहुत होते हैं लेकिन उनके पास पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। जस्ट से हाइट के साथ वो जो साइंटिस्ट उसका होता है, वो जो स्मार्ट बहुत होता है, सारी टेक्निक्स बताता है, लेकिन वो बेब्लेडिंग में बिल्कुल ही वीक होता है। उसको आइगर अकाबाने भी बहुत ही इजीली हरा देता है। इसलिए मैंने ऐसे बेब्लेडर्स को नहीं लिया है जो कि स्मार्ट तो है लेकिन पावर के मामले बहुत ही ज़्यादा वीक है। और मैंने इस लिस्ट में सिर्फ पावर के साथ साथ स्मार्ट होना भी जरूरी है, लेकिन स्मार्ट होने पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो हाँ, तो बहुत बकवास कर ली, तो वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर आता है वाकिया मुरासाकी। वाकिया मुरासाकी को हमें सीजन 1 से ही दिखाया जा रहा है और इसका हमेशा से एक ही गोल रहता है, शुक्रेना को हराना, जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। सीजन 2 के मिड में, मेरा मतलब है सीजन 2 के बीच के एपिसोड में, जब साइलस जेंडर का मैच होने वाला होता है तो वाकिया ही साइलस को ट्रेन करता है और उसे स्टैटिक बताता है कि वो किस तरह से जेंडर को हरा सकता है। और एंड में क्या होता है, साइलस जेंडर को हरा देता है सिर्फ और सिर्फ वाकिया की स्ट्रेटेजी और ट्रेनिंग की वजह से। और जब सीजन 4 में वाकिया का कमबैक होता है तो वो अपने नए बेब्लेड के साथ 4 बेब्लेडर बोले तो हाइगा, हिकारू, ड्रम एंड आइगर, चारों को एक साथ सर्वाइवल फिनिश के साथ हरा देता है। वो भी एक बार नहीं, 3-4 बार लगातार हराता है। हाँ, तो इन्हीं सब चीजों के साथ वाकिया मुरासाकी आता है नंबर 10 पर। और नंबर 9 पर आता है डाइगो कुरोगामी। अब डाइगो कुरोगामी को भी हमें सीजन 1 से ही दिखाया जा रहा है और शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रैटेजी बनाकर खेलने वाला बेब्लेडर है। हाँ, तो सीजन 2 में डाइगो कुरोगामी अपनी एक टीम में ज्वाइन होता है। इस टीम का नाम आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। हाँ, तो टीम में ज्वाइन होते ही डाइगो कुरोगामी इस टीम को नीचे बहुत ही पहले, मतलब डाइगो कुरोगामी के पहले बहुत ही ज़्यादा वीक होती है और रैंकिंग में नीचे होती है टीम। लेकिन जैसे ही डाइगो कुरोगामी से ज्वाइन करता है वैसे ही ये टीम एकदम टॉप रैंकिंग पे आ जाती है और उसका मुकाबला बीसी सोल और राइजिंग बुल जैसी टीमों से भी होता है, लेकिन इन टीमों से वो हार जाती है। क्या ही कर सकते हैं, डाइगो कुरोगामी अकेले दम पर इस टीम को बहुत ही ज़्यादा ऊपर ले गया था। इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर ना होने की वजह से ये टीम बहुत ही ज़्यादा नीचे रह गई, वरना ये टीम बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाती। हाँ, तो इसी सब चीज़ों के साथ अपना डाइगो कुरोगामी आता है नंबर 9 पर। नंबर 8 पर आता है हाइड। अब हमें हाइड को जो है सबसे पहले दिखाया गया था सीजन 3 बोले तो टर्बो के एपिसोड के दौरान, और हाइड ने अपनी एंट्री के साथ ही साथ आइगर अकाबाने को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, वो भी बस्ट फिनिश के साथ। दोनों राउंड उसने बस्ट फिनिश के साथ जीते थे। अब आप लोग बोलेंगे कि हाइड के पास तो पावर है, वो स्मार्ट कहाँ से हुआ, है ना? हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाइड शुरुआत से ही सभी बेब्लेडर्स की वीकनेस को ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे वीकनेस मिली उसने अपनी एंट्री ली और वर्ल्ड चैंपियन बहुत ही आसानी से बन गया। हाँ, तो बस हाइड के बारे में इतना ही बोलना था और सीधा नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ, तो नंबर 7 पर आता है लुइस रोसागी। अब आप लोग चिल्लाने वाले हो कि लुइस रोसागी कहाँ से आ गया, लुइस के पास सिर्फ पावर है, वो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है, ये वो फलाना टीम का। बताता हूँ सब कुछ। लुइस रोसागी यहाँ पर क्या कर रहा है? लुइस रोसागी हमेशा से ही अपने सामने वाले बेब्लेडर को, मतलब अपने अपोनेंट को ऐसा दिखाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आई थिंक कम से कम सीजन 2 से तो किसी को भी वीक नहीं समझता है। अगर आपको याद हो, जब फ्री और लुई की सीजन 2 में बैटल हुई थी तो शुरुआत के राउंड में लुई सबसे पहले अपने नॉर्मल लॉन्च कर रहा था, जिसके वजह से दोनों में ड्रॉ हो रही थी। फ्री और मतलब लुई में काफी सारे मैचेस ड्रॉ हुए, लेकिन जब लुई ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और नाइटमेयर बूस्ट का इस्तेमाल किया, एक शॉकिंग मोमेंट के साथ ही बस्ट हो गया था। फ्रेड एरो यानी मेरा मतलब फैफनियर बस्ट हुआ। ऐसे सेम केस रेडाई के साथ हुआ था। जब रेडाई और लुइन की सबसे पहली बैटल हुई तो फर्स्ट राउंड में तो नॉर्मल लॉन्च किया था लुई ने, जिसकी वजह से सर्वाइवल नहीं, रिंग आउट फिनिश। हाँ, रिंग आउट फिनिश के साथ लुइस रोसागी जीत गया था। लेकिन जब उसने देखा कि नॉर्मल लॉन्च से बस्ट नहीं हो रहा है स्प्राइजन, तो उसने नाइटमेयर बूस्ट का इस्तेमाल किया और स्प्राइजन को बस्ट कर दिया था। हाथ में जितना लुइस रोसागी ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है वो उतना है नहीं। उसके दिमाग में हमेशा ही कोई ना कोई स्ट्रेटजी चल रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बेब्लेडर है। हाँ, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ नंबर 7 पर आता है लुइस रोसागी। अब नंबर 6 पर कौन आता है? नंबर 6 पर आता है अपना वॉल्टॉय द वंडर बॉय। अगर आप वॉल्टॉय को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझ रहे तो ये आपकी गलती है, क्योंकि वो सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता था। लेकिन जैसे ही सीजन 3 स्टार्ट हुआ और सीजन 4 और सीजन 5 और सीजन 6 तक के, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बन चुका है और वो हमेशा से ही अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाकर खेलता है। अगर आपको याद हो, स्पार्किंग की सीरीज में टैग टीम बैटल टूर्नामेंट में जबकि उसका पार्टनर रंतारो था, जो कि इतना पावरफुल नहीं है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, लेकिन वर्ल्ड की मतलब रंतारो की स्ट्रेटेजी और वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी मिलकर वो सेमीफाइनल तक के गए थे। तो इन सब चीज़ों के साथ आप समझ सकते हैं वॉल्टॉय कितना ताकतवर है। मतलब ताकतवर तो है, साथ साथ स्मार्ट भी है। हाँ, तो वर्ल्ड के बारे में बस इतना ही बोलना था और सीधा चलते हैं कौन सा नंबर है यार? हाँ, तो नंबर 5 के तरफ। नंबर 5 पर आता है बेल्डाइकुटेन।
वेट बताता हूँ क्यों आता है बेल्डाकुटेन नंबर 5 पर। अगर आपको पता हो तो डायनामाइट सिस्टम का आविष्कार किसने किया है? अपने बेल्डाकुटेन ने। और जब बेल्डाकुटेन फ्री डायलाग को हराने में नाकामयाब हो जाता है तो उसने बनाया एफ गियर, और जब वो लुइस सिसागी को हराने में नाकामयाब होता है तो उसने बनाया एल गियर। मतलब समझ रहे हो ना बंदे का IQ लेवल कितना हाई है। उसने दिमाग लगाया और उन सबके गियर बना लिए हैं, जिसकी मदद से उन्होंने लुइस सिसागी को भी हराया और फ्री डायलाग को भी हरा दिया। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा देर में हराया, लेकिन हराया ज़रूर। और अगर ये सब कम है तो समझ लीजिए बंदे ने अपने पेड़ से गिरने की वजह से, मतलब स्लाइड करने की वजह से, उसने एक नया लॉन्चर तैयार कर लिया, जिसकी वजह से अपने बेब्लेड की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब दुगनी से तिगनी 3 गुनी समझ लीजिए बढ़ जाती है बेब्लेड की स्पीड। फ्री डायलाग जिसने अपने बेब्लेड की स्पीड बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर फॉर्म मतलब लॉन्च पावर का इस्तेमाल किया, और वंडर बॉय मतलब अपने वॉल्टॉय ने विंग लॉन्च का यूज़ किया, मतलब कि जो पीछे जाकर वॉल्टॉय आगे बढ़कर लॉन्च करता है, जिसकी वजह से उसकी बेब्लेड की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अपने बेल्डाकुटेन ने क्या किया, उसने अपना नया बेब्लेड तैयार कर लिया, मतलब नया लॉन्चर तैयार कर लिया, जिसकी मदद से वो अपने बेब्लेड की स्पीड 2 से 3 गुनी ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो मतलब IQ समझ रहे हो ना बंदे का। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आता है अपना बेल्डाकुटेन नंबर 5। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है और सिर्फ अभी तक के 5 ही बेब्लेड के बारे में बताया है। हाँ, तो अब सब कुछ शॉर्ट में बताते हैं और जल्दी खत्म करते हैं वीडियो को। हाँ, तो नंबर 4 पर आता है आइगर अकाबाने। मतलब बंदे ने समझ रहे हो कि राहुल जो कि बेब्लेड इंजीनियर थे और आइगर अकाबाने के डैड जो कि दोनों अपने टाइम पर सबसे बड़े बेब्लेडर और बेब्लेड के इंजीनियर रह चुके हैं, उन दोनों ने मिलकर भी उस अक्लीस बेब्लेड को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन आइगर अकाबाने ने सिर्फ उनके पैटर्न से ही अपने अक्लीस बेब्लेड को कंप्लीट कर लिया। तो इन्हीं सब चीज़ों से आप समझ सकते हैं आइगर अकाबाने भी कितना ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ, तो सीधा बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, और नंबर 3 पर आता है फ्री डायलाग। अब आप लोग बोलेंगे फ्री डायलाग कहाँ से आ गया, वो तो हमेशा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको पता हो, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको लकड़ी की तलवार दे दी जाए और सामने वाले के पास लोहे की तलवार है, तो आप किस तरह से हरा सकते हैं सामने वाले को? सेम केस आता है अपने फ्री डायलाग के पास। अगर आप उसका बेब्लेड देखें तो उसका बेब्लेड है स्टैमिना टाइप, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा वीक टाइपिंग हैगी बेब्लेड में। और अगर आप सबसे ज़्यादा लेजेंडरी बेब्लेडर में रैंकिंग करें तो सबसे ज़्यादा वीक बेब्लेड अगर किसी का होगा तो वो होगा फैफनियर। बोले तो फ्री डायलाग का बेब्लेड। फैफनियर को बस्ट करना इतनी ज़्यादा आसान होता है कि मैं आपको, अगर आपने रियलिटी में बेब्लेड की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा फैफनियर को बस्ट करना कितना ज़्यादा आसान है। और फैफनियर का अटैक पावर इतनी ज़्यादा कम होती है कि आप समझ लिए कभी भी सामने वाले बेब्लेडर को बस्ट कर ही नहीं सकते हैं। समझ लिए ऐसे बेब्लेड के साथ फ्री डायलाग सामने वाले बेब्लेडर को बस्ट करता है। वो भी अगर आपको याद हो, जब सीजन 2 में लुई और फ्री की बैटल हो रही थी तो उस मैच में इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज था फ्री डायलाग को कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मतलब एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, चलिए बता ही देता हूँ। अब फ्री डायलाग की मतलब फैफनियर की मेन पावर क्या है, स्पिन स्टील करना, मतलब सामने वाले बेब्लेडर की पावर को एब्जॉर्ब कर लेना। और लुई से आगे बेब्लेड मतलब लुइनॉर एक लेफ्ट रोटेशन पे है, इसलिए अपने फ्री डायलाग उसकी स्पिन स्टील नहीं कर सकता है। और मेन पावर तो यहीं पर कैंसिल आउट हो जाती है। और इसके साथ साथ अपना फ्री डायलाग का बेब्लेड मतलब फैफनियर वो एक स्टैमिना टाइप बेब्लेड है, और लुई से आगे का एक अटैक टाइप, मतलब डिसएडवांटेज दोनों तरफ से डिसएडवांटेज इतनी बुरी तरह से थी और कोई चांस नहीं था फ्री डायलाग का जीतने का। फिर भी सिर्फ बस ये अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से फ्री डायलाग ने उस मैच को, मतलब स्ट्रेटेजी और पावर दोनों की वजह से उस मैच को जीत लिया था। हाँ, तो नंबर 2 पर आता है शू कुरेनाई। अब आप लोग काफ़ी सारे लोग सवाल करने वाले हैं शू कुरेनाई नंबर 2 पर क्या कर रहा है, नंबर 1 पर क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 पर आने के बाद। शू कुरेनाई को हमें सीजन 1 से ही दिखाया जा रहा है। वो हमेशा से ही अपने स्मार्ट दिमाग की वजह से जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजी का भी यूज़ करता है। उसका बेब्लेड भी इसी तरह से एक बैलेंस टाइप है। वो हमेशा से ही उसकी स्ट्रेटेजी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और उसने लेन वरहला को भी इसी अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से ही हराया था। और सीजन 3 में भी 5 को ऑलमोस्ट कोई नहीं हरा पा रहा था, लेकिन अपने शू कुरेनाई ने अपनी स्ट्रेटेजी के दम पर समझ लीजिए ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, मतलब हार गया था। लेकिन बाद में जब शू ने अपने आइगर अकाबाने को ट्रेन किया, और शू कुरेनाई की ट्रेनिंग की वजह से ही आइगर अकाबाने ने 5 को हरा पाया था। इन्हीं सब चीज़ों के साथ नंबर 2 पर आता है शू कुरेनाई। तो नंबर 1 पर आता है ग्वेन, वो भी राइस, मतलब सीजन 4 से। बहुत सारे लोगों ने सीजन 4 नहीं देखा, इसलिए वो सवाल उठाएंगे ग्वेन नंबर 1 पर क्या कर रहा है। अगर आपने सीजन 4 देखा है तो आपको इससे पता चलेगा ग्वेन नंबर 1 पर क्या कर रहा है। ग्वेन डिजर्व करता है। अगर आपने फ्लैशबैक देखा है ग्वेन का, तो उसमें उसके बचपनी में वो जिन सवालों को हम सॉल्व करने में दिमाग ख़राब हो जाता है, उन सवालों को वो बचपनी में अपने सॉल्व करना सीख गया था। इसके साथ ही साथ वो बेब्लेडिंग में अपने सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसने आर्थर मतलब जो उसका मेन एंटागनिस्ट था उसे भी ट्रेन किया था बहुत ही ज़्यादा। और अपनी लास्ट बैटल को सिर्फ इसलिए हार गया था क्योंकि उसका बैटल में ध्यान ही नहीं था। वो अपने लास्ट बैटल में कहीं पर खोया हुआ था, सिर्फ इसलिए ड्रम उसे हरा पाया था, वरना ग्वेन उस बैटल को नहीं हारने वाला था। हाँ, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ ग्वेन आता है नंबर 1 पर। अगर आपको
डाउट है तो अपनी लिस्ट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आप अपनी लिस्ट खुद बना सकते हैं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था। हाँ, तो अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। लाइक वीडियो को कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, आप लाइक मत करें, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लें। हाँ, तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।